अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाने लगे हैं चिली गार्लिक केचप। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी 3 किलो हमें टमाटर चाहिए होंगे और हमने टमाटर को 2 पीस करके डालना है। हम आपको बताते हैं हमने कैसे डालना है। इसने पहले टमाटर का ऊपर से उतार लिया, फिर इसको दरमियान से 2 पीस करके, तो इस तरह हमने इसको। आधी कटोरी हमें चाहिए होगी चीनी की, आधी कटोरी हमें चाहिए होगी कॉर्नफ्लोर की। और अब हम अपने स्पाइसेस की तरफ जाते हैं। इसके लिए हमें से 11 गार्लिक चाहिए होंगे, उसके पीस चाहिए होंगे। 2 चम्मच हमें चाहिए होगी काली मिर्च, 2 चम्मच हमें नमक चाहिए होगा और 2 चम्मच हमें चाहिए होगी चिली फ्लेक्स, मतलब कि दादर मिर्च। और इसके बाद हम इसमें सिरका ऐड करेंगे आधा कप, और हम इसमें फूड कलर भी ऐड करेंगे इसके कलर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। अब हमने एक कढ़ाई रख लेनी है। इसमें हमने घी वगैरह कुछ नहीं डालना, इसमें हमें अपने टमाटर डालने हैं। हमने अपने टमाटर इसमें डाल लिया है। अब हम इसमें अपना गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक हमें बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें गार्लिक नहीं चाहिए, बस कि टेस्ट के लिए हमने डालना है। उसके बाद फिर हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। अब हम इन टमाटरों को आधे घंटे तक ढक्कन रख के पकाएंगे, और जब ये नरम हो जाएंगे तो तब हम आपको आगे से रेसिपी बताएंगे। तो ये टमाटर हमारे नरम हो रहे हैं, तो अब हम इसमें अपना आधा कप सिरके का भी डाल देंगे। और फिर हमने इसको रख देना है। हम इसको 25 मिनट तक और गलने देंगे, फिर उसके बाद हम इसका ढक्कन हटा देंगे। तो अब हम इसको हटा रहे हैं, और ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमें इस तरह ही चाहिए कि हम इसको दबाएं तो फुल अंदर चला जाए, क्योंकि केचप हमें पीसीस में नहीं चाहिए, थिक चाहिए। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए तो थोड़ी देर तक रख देंगे। हमारा यहाँ जो सा हमने मिक्सचर बनाया था ये ठंडा हो चुका है, और अगर आप चाहें तो इसके छिलके अभी भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह स्टेन कर लेना है। अगर आप छिलके इस तरह भी निकालेंगे तो छिलके बहुत आराम से, देखिए बहुत आराम से छिलके निकल रहे हैं। तो हम तो अभी निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके इसके छिलके निकालने का एक तरीका है कि आप इसको स्टेन कर लें, मतलब कि इसको छान लें अच्छी तरह। हम इसको इसके पानी के साथ ही ग्राइंड करेंगे, और बाद में इसको स्टेन करना वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें अपना सारा मिक्सचर डाल रहे हैं। अब हम इसको ग्राइंड करने लगे। इसको सिर्फ 10 सेकंड तक हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको इस तरह स्टेन कर लेंगे। ये हमने इसको स्टेन कर लिया है। ये देखिए इसका नीचे बस ये मिक्सचर निकला है, उसके जो से हम इसके अंदर बीज और इसका जो सा छिलका था वो हमने इस तरह स्टेन करके निकाल लेना है। अब हम अपना बाकी का मिक्सचर भी इसमें ग्राइंड कर लेंगे। ये हमने सारा स्टेन कर लिया है। इसी तरह आपने अपना भी सारा स्टेन कर लेना है। ये जो बाकी टमाटो का पेस्ट रह गया था, आपने इसको ज़ाया नहीं करना। आप इसे खाना बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी जार में निकाल सकते हैं। जब भी खाना बनाएं, आपको टमाटो का पेस्ट चाहिए हो तो आप ये डाल सकते हैं। तो टमाटो का पेस्ट जो हमने निकाला है उसको हमने ज़ाया नहीं किया, उसको हमने एक जार में निकाल दिया है। अब इसको हम फ्रिज में रख के, तो अब हम अपने इसको खाने में इस्तेमाल करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और ये है टमाटो का पानी, जिससे अब हम अपनी केचप बनाएंगे। अब हम इसको पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देंगे।
फ्लेम आपने ऑन कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है केचप बनाने का। आप बाज़ार से भी अच्छी केचप बना सकते हैं और बहुत साफ़ सुथरा तरीका है। बहुत अच्छी केचप बन सकती है आपकी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसको बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सिरका हमने पहले ही ऐड कर दिया था, तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें अपने बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब हम नमक, चिली फ्लेक्स और साथ में काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। मैंने ऐड कर दिया इसमें। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। 25 मिनट तक हल्की आंच पे इसको पकाने के बाद अब ये देखें ये थिक फॉर्म में आ चुकी है। अब हम इस पर कॉर्नफ्लोर का कम यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी थिक हो चुकी है। अब इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेंगे। अब मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है। एक ही साथ सारा डाल देंगे तो उसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। चम्मच आपने हिलाते रहना है जी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत अच्छा आया है। ये रेड कलर आया है इसका। तो अगर ये जब ठंडी हो जाएगी तो फिर इसका कलर लाइट हो जाएगा, लेकिन हमने लाइट कलर नहीं करना केचप का। अब हम इसमें रेड फूड कलर का यूज़ करेंगे। थोड़े से पानी में आपने फूड कलर डाल देना है और उसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। इसको मिक्स करके देखेंगे इसका कलर कैसा आ रहा है। ज़्यादा डार्क भी नहीं करना कलर को। अगर आपका कलर लाइट है तो आप थोड़ा सा और फूड कलर ऐड करके इसको डार्क कर सकते हैं। टमाटर हमारे अच्छे थे, उनका कलर इसलिए बहुत अच्छा आया है। इसमें हम कम फूड कलर डाल के भी इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हमारी केचप तैयार हो चुकी है। हमने इसको 3 किलो टमाटर के साथ बनाया था और ये हमारा एक पूरा जार भी भर चुका है और एक केचप वाली बॉटल भी। तो आपको हमने ये बहुत अच्छी सी रेसिपी बता दी है और ये बहुत मुफीद साबित होती है हर के लिए। तो आप इसको रमज़ान के पहले बनाएं और पूरा रमज़ान आराम से बैठकर खा सकते हैं। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।